गैस। आपने बुलाया सर? सुना है कामरान ने बड़े पैसे खिलाए। किसको सर? अपने मुलाजमों को, और किसे। जी सर, बड़ा आदमी है, बड़े दिल का मालिक है, बहुत ख्याल रखता है अपने मुलाजमों का। अच्छा, और किस किस का ख्याल रखता है वो? मैं समझा नहीं सर। शफीक, मैं भी बहुत कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूं, और इस केस में तो तुम मुल्जिम के फैन ही हो गए हो भाई। सर, मैंने विक्टिम के स्टेटमेंट पे भरोसा कर कर मेरिट पे तफ्तीश की है सर। अफसोस की बात यह है कि हमारे माशरे में ऐसी घटिया लड़कियां हैं जो झूठा इल्जाम लगाती हैं, और जिस पर भरोसा करके पुलिस जब तफ्तीश करे तो उनका भी रिकॉर्ड खराब होता है सर। मैं फैन नहीं, बस कामरान से हमदर्दी है सर। खैर, देखते हैं अदालत क्या फैसला करती है। मुझे तो पता चला है कि कामरान इतना पुरएतमाद है कि उसने हल्फ पर बयान देने का फैसला कर लिया है। क्या सर? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? नहीं सर, मैं बस हैरान हूं कि कामरान इतना पुरएतमाद कैसे हो सकता है। तुमने तो कहा था ना कि वो बेगुनाह है, तो फिर क्यों नहीं होगा उसे एतमाद? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। अगर मैंने झूठ कहा या अदालत से कोई बात छुपाई, अगर मैंने झूठ कहा या कोई बात अदालत से छुपाई, तो मुझ पर मेरे अल्लाह का अजाब नाजिल हो। तो मुझ पर मेरे अल्लाह का अजाब नाजिल। जी मिस बिनिश, आइए। मिस्टर कामरान हैदर, आपका ये दावा है कि मेरी क्लाइंट मिस सहर आपसे ऑफिस में फ्लर्ट करती रही और आपकी बीवी मिस किरण अपनी प्रेगनेंसी के आखिरी फेज में थी। इसके बावजूद मिस किरण चाहती थी कि आप घर में एक डिनर की दावत रखें जिसमें मिस्टर रोहित, उनकी बीवी मिस मनीषा और मेरी क्लाइंट मिस सहर आएं। हालांकि उनकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि वो ऑफिस नहीं आ रही थी। ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये ऑनर, ये कहाँ लिखा हुआ है कि प्रेगनेंसी में अगर आप ऑफिस नहीं जा सकते तो घर पे डिनर भी नहीं रख सकते? कहीं नहीं लिखा, लेकिन जब घर पे दावत होती है तो इंतजामात की भी ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए आपको टाइम और एनर्जी चाहिए। हाँ बिल्कुल चाहिए, लेकिन मुलाजमीन हैं घर पे जिनका यही काम है, और उनको सिर्फ बताना होता है कि क्या बनाना है, कितना बनाना है, कितने लोग आ रहे हैं। ये घर के सारे काम किरण ने खुद नहीं करने होते थे। आपका ये दावा है कि मिस सहर ऑफिस में आपसे फ्लर्ट करती थी और आप उनको इस बात से मना करते थे? जी बिल्कुल, अदालत को बता चुका हूँ मैं ये बात। एक बार नहीं, कई बार समझाया मैंने कि मैं शादीशुदा आदमी हूँ, ये सब ठीक नहीं है, ये मत कर। लेकिन वो आपके पीछे पड़ी रहीं और तंग करती रहीं। जी बिल्कुल, बार बार तंग करती रही है मुझे। और ऑफिस ज्वाइन करने के कितने दिन बाद सहर ने ये फ्लर्ट करना शुरू कर दिया था? आफ्टर फ्यू वीक्स। यानी कि न्यू सीजन के लॉन्च से पहले? हाँ, उससे पहले। और आपकी बीवी मिस किरण के छुट्टियों पर जाने से पहले? जी, उससे भी पहले। क्या मिस किरण को कभी शक नहीं हुआ? उन्होंने कोई ऐसी चीज देखी? एक्चुअली आई वाज लिटिल हार्श ऑन सहर। मेरा रवैया ठीक नहीं था इसके साथ, और किरण की एब्सेंस में बड़े तरीके से फ्लर्ट करती थी सहर मेरे साथ, फ्रैंक होने की कोशिश करती थी, और जब किरण मौजूद होती थी तो ये बिल्कुल जाहिर नहीं होने देती थी कुछ भी। इसलिए किरण को कभी शक ही नहीं हुआ मुझ पे, और मैंने अदालत को बताया था कि उल्टा
किरण ने मुझे नसीहतें की कि मैं सहर के साथ अपना रवैया ठीक करूं। अगर सहर मिस किरण के एब्सेंस में ये सब कुछ करती रही तो ऑफिस में और लोग भी तो थे, क्या किसी ने कुछ नहीं देखा? एंड व्हाट अबाउट मिस्टर रोहित, उन्होंने कुछ देखा? आई डोंट नो अबाउट अदर्स, पर हाँ रोहित ने ये बात जरूर नोट की थी। तो मिस्टर रोहित ने फिर भी आपको मना नहीं किया कि मिस सहर को डिनर पर मत बुलाएं? दावत किरण ने रखी थी। जब मैं उसको नहीं रोक सका तो योर ऑनर रोहित कैसे मना कर सकता था? क्या मिस्टर रोहित अदालत में गवाही देंगे कि उन्होंने मिस सहर को आपसे फ्लर्ट करते हुए देखा ऑफिस में? रोहित ऑलरेडी पुलिस को बता चुका है कि सहर ने मुझ पे रेप का झूठा इल्जाम लगाया। मगर आपने अभी अभी मिस सहर पर एक नया इल्जाम लगाया है। क्या मिस्टर रोहित इस इल्जाम की तस्दीक करेंगे? ये बात तो रोहित ही बता सकता है, मैं नहीं। यानी कि मिस्टर रोहित की गवाही ना सिर्फ उस रात के वाकये की बल्कि उससे पहले के वाकयात के लिए भी बहुत अहम है। जी कह सकते हैं। सो मिस्टर कामरान, आजकल फ्लर्ट और बातें अक्सर मोबाइल फोन्स के जरिए ही होती हैं, और आपने अदालत में ये भी कहा कि मिस सहर ने आपको इस किस्म के मैसेजेस भी भेजे। कुछ को आपने इग्नोर किया और कभी आपने रिप्लाई करके मना भी कर दिया। क्या ऐसा है? जी ऐसा ही होता रहा। अभी आपके पास आपका मोबाइल फोन मौजूद है? जी मेरे पास है। योर ऑनर, आपसे इजाजत दरकार है कि मिस्टर कामरान अपने फोन का इस्तेमाल अदालत में कर सकें। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इस ड्रामे की क्या जरूरत है? और फाजिला वकील अदालत का वक्त जाया कर रही। आपको यकीन दिलाती हूँ कि ये सब इस केस के लिए बहुत अहम है योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। मिस्टर कामरान, आप अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं। यस योर ऑनर। प्लीज अदालत में सबके सामने वो मैसेजेस पढ़िए जो मिस सहर ने आपको भेजे थे आपसे फ्लर्ट करने के लिए। वो मैं क्या हुआ? पढ़िए ना। अफेयर था तो अफेयर था, क्या कर सकते हैं? फ्लर्ट कर रही थी मिस सहर मेरे क्लाइंट के साथ, मुआशका चला रही थी, डोरे डाल रही थी। अब अगर मेरे क्लाइंट ने लिफ्ट नहीं कराई योर ऑनरशिप, इस मासूम मर्द पर रेप का झूठा इल्जाम लगाकर इसे सजा तो नहीं दी जा सकती। आप खुद मर्द हैं योर लॉर्डशिप, आप समझ सकते हैं आज के जमाने में मर्द की जिंदगी बिल्कुल अजीरन होकर रह गई। अगर फाजिल वकील का ये इल्जाम दुरुस्त है योर ऑनर, तो जब मिस सहर ने इनको कॉल्स और मैसेजेस किए थे तो मुल्जिम कामरान ने उनको मना नहीं किया? बार बार मना किया लेकिन सहर मानती नहीं थी। तो पढ़िए वो मैसेजेस जो आपने मिस सहर को भेजे थे उनको फ्लर्ट करने से मना करने के लिए। वो मैं क्या मिस्टर कामरान? वो सारे मैसेजेस पढ़िए, वो भी जो मिस सहर ने आपको भेजे थे फ्लर्ट करने के लिए और वो भी जो आपने उनको भेजे थे उनको फ्लर्ट करने से मना करने के लिए। ऐसे ही पढ़ दे। आई मीन योर लॉर्डशिप, बहुत ही मुहर्रिबुल इखलाक, बहुत इखलाक बाख्ता और बेहुदा बेशरम मैसेजेस हैं। इससे तो अदालत का वकार मुजरूह होगा योर लॉर्डशिप। बुखारी साहब, अदालत के वकार की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। आप तशरीफ रखिए। जी मिस्टर कामरान, पढ़िए मैसेजेस। योर ऑनर, वो मैसेजेस डिलीट कर दिए मैंने। क्यों डिलीट कर दिए?
क्योंकि योर ऑनर मैं नहीं चाहता था कि किरण वो मैसेजेस देखे। शी वॉज प्रेग्नेंट। मैं उसको दुख होता अगर वो ये मैसेजेस देख लेती तो। मैसेजेस आपने किए, सहर ने नहीं। फ्लर्ट सहर ने किया, आपने नहीं। सहर को फ्लर्ट करने से मना करने के मैसेजेस आपने किए, सहर ने नहीं। तो फिर मिस किरण को किस बात का दुख होता? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस बिनिश मेरे क्लाइंट के मुंह में अपना मौकफ ठूसना चाहती हैं, ये किया वो नहीं किया। नो, आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। कम से कम फाजिल वकील को झूठ बोलते वक्त अपने क्लाइंट की तो तैयारी करानी चाहिए थी ना, ताकि वकील का झूठ और क्लाइंट का झूठ आपस में मुताबिकत तो रखता हो। और शायद ये भूल रहे हैं। इनको याद रखना चाहिए था कि कल बोला हुआ झूठ और आज बोले हुए झूठ में भी मुताबिकत रखे। इन्होंने पहले मेरी क्लाइंट मिस सहर पर फ्लर्ट करने का इल्जाम लगाया। आज क्योंकि कुछ साबित नहीं हो रहा तो एक नई कहानी इजाद कर रहे हैं। बुखारी साहब, आपके क्लाइंट के पास अगर कोई तसल्ली बख्श जवाब है इस बात का तो उसे देने दें। आप बैठ जाएं प्लीज। Your Lordship, I have to say this. Attack on my client with these kind of lies is shameful. Shameful? You defending a rapist is what's utterly shameful. He's innocent until नो proven क्रॉस guilty. टॉक, नो क्रॉस टॉक प्लीज। कोई अदालत के वकार का ख्याल करे। मिस बिनिश, कंटिन्यू प्लीज। So Mr. कामरान, आपने क्यों वो सारे मैसेजेस डिलीट किए? घबरा गया था मैं, क्योंकि सहर ने मुझ पे रेप जैसा झूठा इल्जाम लगाया था, इसलिए घबरा गया था मैं। और घबराहट में आपने वो सारे एविडेंसेस डिलीट कर दिए जो आपके हक में थे। हाँ, ऐसा ही हुआ ना। गलती हो गई मुझसे ही ऑनर। क्या किया आपने मिस्टर कामरान? इतने अहम शवाहिद कौन मिटाता है? कुछ नहीं मिटाया इन्होंने योर ऑनर। इनके पास ये मैसेजेस थे ही नहीं। What's wrong with you? आप एक के बाद एक झूठ क्यों बोल रही हैं? जिस बात को आप झूठ कह रहे हैं मिस्टर कामरान, उसे कानून में सबूत कहते हैं। योर ऑनर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अदालत में कुछ सबूत पेश करना चाहती हूँ। जी इजाजत। योर ऑनर, इस फाइल में वो तमाम मैसेजेस मौजूद हैं जो मेरी मौक्कला मिस सहर और मुल्ज़िम कामरान के दरमियान हुई। मिस सहर ने इसको सबूत के तौर पे पुलिस को भी दिए थे और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब शायद मुल्ज़िम कामरान ने पुलिस का चालान ठीक से पढ़ा नहीं या फिर उनके वकील ने सही से उनको ब्रीफ नहीं किया, लेकिन अगर आप नोटिस करें, मिस सहर की तरफ से कोई एक भी ऐसा मैसेज नहीं है जिसमें फ्लर्ट का तासुर मिले।